नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। फर्स्ट यूनिट टेस्ट स्टैंडर्ड 10th मार्क 20 सब्जेक्ट हिंदी सुलभ भारती। तो पहले तासिका में हमने यह जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट होती है तो इसका पेपर पैटर्न यह देखा है। तो आज के पार्ट में हम यह जो प्रश्न पत्रिका है तो इसके आंसर देखेंगे। तो यह प्रश्न पत्रिका 20 अंकों की है तो इसके उत्तर हम देखेंगे। देखो, प्रश्न पहला जो है तो गद्य विधा पर गद्य में पढ़ती हूँ। गोवा यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है, और हो भी क्यों न। यहाँ की प्रकृति, आबोहवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुँचा। खंडवा से मेरे साथ साहबी परिवार हमारे साथ शामिल हो गए। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ टैक्सी एक पतली सी सड़क दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंके से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटक का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निताज पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। बदलते हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव के पास 5 किमी दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसॉर्ट में आकर रुक गई। यह रिसॉर्ट हमने पहले से ही बुक कर लिया था, इसीलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सूट में चले गए। इससे पहले कि हम कमरे से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाकी होने के कारण यहाँ मौसम में प्राय उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। यो तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। तो अब इस गद्य पर प्रश्न पूछे गए हैं। 8 मार्क के लिए आपको पूछे जाते हैं। तो प्रश्न पहला, परिच्छेद निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। आकलन कृति 2 अंकों के लिए यह प्रश्न है। 1. आकृति पूर्ण कीजिए। लेखक का मडगांव से बेनालियम रिसॉर्ट तक का सफ़र। तो लेखक का मडगांव से बेनालियम रिसॉर्ट तक का सफ़र कैसे था यह आपको लिखना है। तो यह इसके 4 पॉइंट लिखने हैं और सब पॉइंट के लिए आधा आधा मार्क्स दिया गया है। तो पहले का आंसर, पहला पॉइंट, एक टैक्सी के हॉर्न ने लेखक का ध्यान खींचा। दूसरा, लेखक और उसके साथी टैक्सी में बैठ गए। तीसरा, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। चौथा, मडगांव से 5 किलोमीटर सफ़र तय कर रिसॉर्ट पहुँचे। अब कृति आकलन 2, यह भी 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो इसका प्रश्न है कृति पूर्ण कीजिए।
गोवा की ओर आकर्षित करने वाले घटक। तो जो आकर्षित करने वाले घटक है वह लिखने हैं। तो गोवा की प्रकृति, 2 नंबर आबो हवा, 3 यहाँ की जीवन शैली और 4 मन तरोताज़ा करने वाली शीतल हवा। कृति 3 में शब्द संपदा का प्रश्न रहता है। निम्नलिखित शब्दों को वर्तनी के नियमानुसार लिखिए। आकर्षण, तो आकर्षण, औपचारिक, औपचारिक, इस तरह से लिखना है। दूसरा है परिच्छेद में प्रयुक्त उपसर्ग शब्द ढूंढकर उनके मूल शब्द और उपसर्ग अलग करके लिखिए। तो जो मूल शब्द और उपसर्ग लगाए हुए शब्द आपको लिखने हैं। तो उपसर्ग वाले शब्द सपरिवार, उपसर्ग क्या लगा हुआ है? स, और मूल शब्द क्या है? परिवार। दरअसल, तो उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है? दर, और मूल शब्द क्या है? असल। तीसरा है बावजूद, तो उपसर्ग वाला शब्द है बा और मूल शब्द है वजूद। चौथा शब्द है प्रत्येक, तो उपसर्ग क्या है? प्रति, और मूल शब्द क्या है? एक। कृति 3, कृति 4, इसमें स्वमत या अभिव्यक्ति आपको पूछी जाती है। यह 2 अंकों के लिए सवाल रहता है। तो पर्यटन के विषय में अपने विचार लिखिए। आपको खुद के विचार लिखने हैं। यहाँ पर मैंने दिया है, देखो। पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो मनोरंजन या फुर्सत के क्षणों का आनंद उठाने के उद्देश्य से की जाती है। पर्यटन पूरी दुनिया में एक आरामपूर्ण गतिविधि के रूप में लोकप्रिय हो गई है। भारतीय प्राच्य ग्रंथों में मानव के विकास, सुख, शांति व ज्ञान के लिए पर्यटन को अति आवश्यक माना गया है। ऋषि मुनियों ने तो यहाँ तक कहा है कि बिना पर्यटन मानव अंधकार प्रेमी बनकर रह जाएगा। धनी लोगों ने सदा से ये दुनिया की बड़ी इमारतों और कलाकृतियों को देखने, नई भाषाएं जानने, संस्कृतियों को अनुभव करने के लिए दूर दूर क्षेत्रों में यात्राएं की है। तो अब दूसरा विभाग है पद्य विभाग। तो पद्य विभाग में आपको 6 अंकों का सवाल रहता है। तो प्रश्न देखो। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ करो। तो मैं पद्य पढ़ती हूँ। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, आखिर संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर श्याम संगीत। तो यह दोहे यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस पर कृति 1, आकलन कृति 2 अंकों के लिए पद्यांश से ऐसे 2 प्रश्न तैयार कीजिए जिसके उत्तर निम्नलिखित हो। तो अभिनंदन यह शब्द दिया गया है, तो इस पर आपको अभिनंदन यह आंसर आना चाहिए, ऐसा प्रश्न तैयार करना है। तो प्रश्न तैयार क्या होता है? उषा ने हंसकर क्या किया, और प्रश्नार्थक चिन्ह बाद में लगाना जरूरी होता है। दूसरा शब्द है आलोक। तो जब भारतीयों ने ज्ञान का प्रचार किया तो संसार में क्या फैला, और प्रश्नार्थक चिन्ह देना है। कृति 2, आकलन कृति 2 अंकों के लिए पूछी जाती है। तो इसमें शब्द संपदा के प्रश्न रहते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। तो संपूर्ण के लिए पद्यांश में कौन सा शब्द आया है? अखिल। संसार के लिए कौन सा शब्द आया है? संस्कृति। शोक रहित के लिए कौन सा शब्द आया है? अशोक। आकाश के लिए कौन सा शब्द आया है? व्योम। अब कृति 3, इसमें भावार्थ पूछा जाता है। 2 अंकों के लिए यह सवाल रहता है। उपयुक्त पद्यांश
कि प्रथम दो पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो पहली दो पंक्तियों का सरल अर्थ आपको लिखना है। भारत देश हिमालय के आंगन में प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है। मानो हंसकर भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो। ओस की बूंदों पर जब प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियाँ पड़ती है तो ओस के बूंदें चमकने लगती है और ऐसा लगता है मानो उषा ने भारत देश को हीरो का हार पहना दिया है। अब अगला है भाषा अध्ययन व्याकरण विधा पर 2 अंकों का सवाल। तो यहाँ पर देखो, पहला है निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों के भेद पहचान कर लिखिए। अंक 1, वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेचना नहीं चाहता था। तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम, लक्ष्मी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। मवेशी, ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का शौक था। अब रचना विभाग। तो रचना विभाग पर यहाँ पर 4 अंकों का सवाल आपको दिया गया है। निबंध लेखन, मैं सड़क बोल रही हूँ विषय पर 12 से 15 पंक्तियाँ लेखन कीजिए। तो सड़क की आत्मकथा आपको यहाँ पर लिखनी है। एक सड़क की आत्मकथा या सड़क बोल रही हूँ। मैं एक सड़क हूँ। आज मैं जितनी लंबी चौड़ी है उतनी पहले नहीं थी। मैं पहले एक लंबी संकरी पगडंडी थी। मेरे दोनों ओर खेत थे। लोग मुझ पर होकर आते जाते थे। कुछ समय बाद गांव के लोगों ने मिलकर मेरी चौड़ाई बढ़ा दी। फिर मुझ पर बैलगाड़ियाँ और साइकिलें गुजरने लगी। सुबह शाम तांगे भी चलने लगे, परंतु मेरे कच्चेपन के कारण सबको कष्ट था। वाहनों के आने जाने से मेरा शरीर भी बुरी तरह घायल हो जाता था। सौभाग्य से चुनाव का प्रचार करते हुए कुछ लोग मुझ पर से गुजरे। फिर तो चमत्कार हो गया। एक पक्की सड़क के रूप में मेरा रूप परिवर्तन हो गया। इससे इस क्षेत्र में लोगों का आवागमन बहुत बढ़ गया। बड़े बड़े वाहन मुझ पर दौड़ने लगे। मेरे दोनों ओर मकान खड़े हो गए और दुकानें बन गई। अब तो मेरे किनारे किनारे तरह तरह के पेड़ लगा दिए गए हैं। 3 जगह पर अलग अलग दिनों में यहाँ बाजार लगते हैं। अब रात की गाड़ी से उतरने वाले यात्रियों को स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रात नहीं बितानी पड़ती। वे निडर होकर मुझ पर से चल पड़ते हैं। हर समय लोगों को यहाँ सवारी उपलब्ध रहती है। मुझ पर हर समय लोगों का आना जाना लगा रहता है। दुख की बात यह है कि लोग मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। कुछ लोग तोड़ फोड़ करके मुझे घायल करते हैं। मुझ पर कूड़ा करकट भी फेंकते हैं, मुझे गंदा करते हैं। पर मेरा काम लोगों की सेवा करना है। मैं अपना काम बखूबी करती रहूँगी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन और आंसर पेपर पूर्ण होता है। तो धन्यवाद छात्रों। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।